જય સિયારામ જય સિયારામ. સત્સંગ પરિવારના બધા સદસ્યોને, વડીલોને, માતાઓને, બહેનોને, ભાઈઓને, બાળકોને બધાને મારા પ્રેમપૂર્વક જય સિયારામ. આજ 27મી સપ્ટેમ્બર અને અધિક મહિનાની કમળા એકાદશી, પદ્મિની એકાદશી, કમળા એકાદશી. આજના દિવસે ભગવાન વિષ્ણુ અને લક્ષ્મીજીના વિવાહ યોજાય ડાકોરમાં. આજે આપણે સત્સંગમાં પ્રવેશ કરીએ. રાજીવ નયન ધરે ધનુષાયક, ભગત વિપતિ ભંજન સુખદાયક. જનક સુતા જગ જનની જાનકી, અતિશય પ્રિય કરુણા નિધાન કી. તાકે જુગપદ કમલ મનાવમું, જાસુ કૃપા નિર્મલ મતિ પાવઉં. શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ, નિજ મન મુકુર સુધાર. બરનૌ રઘુબર વિમલ યશ, જોદાયક બલચાર. बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार. बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरम कलेश विकार. गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी. सुंदरकांड की सुंदर कथा अपने उनके ऊपर कुछ चर्चा कर रहे हैं जो हमारे जीवन को सुंदर बना देगा, हमारे जीवन को सुंदर बना देगा. प्रसंग चल रहा है, लंकिनी को हनुमान जी महाराज ने एक मुक्का मारा. लंकिनी बिना ही बताए सब कुछ बताने लगी. और लंकिनी कहती हैं, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता. और क्या कहती हैं? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग. तोलन ताहि सकल मिली, जो सुखलिव सतसंग, जो सुखलाव सतसंग. हनुमान जी महाराज ने उनको एक गुस्सा मारा. अब यहां कहां सत्संग हुआ भाई? लेकिन ये सत्संग की महिमा का गान कर रही हैं. तो सत्संग के कई प्रकार, इनमें से एक प्रकार बताया है. हनुमान जी महाराज का स्पर्श होते ही तमोगुणी लंकिनी, उसकी तामसी वृत्ति छूट गई. पाए जाऊं पड़ी ये ने, शरणे जाऊं पड़ी रे. कोई संत रे मळे तो ये ना, पाए जाऊं पड़ी. साधु रे मळे तो ये ना, पाए जाऊं पड़ी. संत किसको कहे, साधु किसको कहे?
जिसके स्पर्श मात्र से हनुमान जी जैसे संत, उनके दर्शन और स्पर्श मात्र से लंकिनी तमोगुणी तामसी वृत्ति उसकी छूट गई और वो सात्विक हो गई। यदि समागम होता तो न जाने क्या क्या हो जाता। देखो, स्पर्श मात्र से तो हनुमान जी जैसे संत। हाँ। अब कहने लगी, प्रभिषि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकारे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, अरे गारुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाई, प्रभिषि नगर। लंकिनी कह रही है, लंका नगरी स्वयं लंकिनी के रूप में है, आपने कल जाना। वो कह रही है कि महाराज अब आप लंका में प्रवेश करके सब कार्य करो, सब कार्य करो। मतलब ये नहीं कहा कि जानकी जी का दर्शन सिर्फ नहीं कहा कि जय सब काजा, लेकिन एक बात मत भूलना, क्या? हृदय राखी कौशलपुर राजा, अपने हृदय में कौशलपुर के राजा को रखने। क्यों? कि लंका ऐसी विचित्र है, लंका में जो फंस गया। लंका निशाचरों की नगरी है और आपका और हमारा ये मस्तक ही लंका नगरी है। हमारा जो मस्तक है यही लंका नगरी है। बुद्धि मस्तक में रहती है। तो ये कोरोना वायरस जिसने पैदा किया वो भी लंका में से ही किया ना। बात को समझो, जिसने अणुबम बनाया। लंका निशाचरों की नगरी है, हमारा मस्तक विचारों की नगरी है, और विचारों की नगरी में निशाचर जल्द घुस जाते हैं, वही वहां रहते हैं। लेकिन वहां जानकी जी विराजमान है। जब तक हनुमान जी आकर के लंका को भस्म नहीं कर देते हैं, जला नहीं देते हैं, तब तक लंका में परिवर्तन नहीं आता है। अब सुनिए, हनुमान जी साक्षात वैराग्य का स्वरूप है। जब वैराग्य की विचारधारा, जब संयम की विचारधारा, जब नियमों की विचारधारा हमारे मस्तक में प्रवेश नहीं करती, तब तक काम नहीं बनता है, तब तक सीता जी नहीं मिलती और तब तक भगवान राम भी नहीं आते। आगे कहती हैं, हृदय राखी कौशलपुर राजा। क्या होगा? तो बोले गरल सुधारी पुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। महाराज जी, जहर अमृत हो जाता है। देखो, विपरीत, अमृत जिलाता है और अमृत जो मरत नहीं, मरने नहीं देता, अमृत है। और जहर, जहर वो गरल, गरल का मतलब ही ये हुआ कि बस मार देता है।
रिपु करय मिताई। अत्रि शत्रु मित्र हो जाता है। अब हनुमान जी के ये यात्रा में देखो ऐसा हुआ है। हाँ हुआ है। सुरसा जहर से भरी हुई सर्पों की माता, सुरसा जहर ही है, जहर से भरी हुई सर्पों की माता है, लेकिन वो अमृत समान हो गई। राम काज तुम करी हूं, तुम बल बुद्धि निदान। देखो वो अमृत वर्षा करने लगी। गरल सुधा रिपु करय मिताई। रिपु की तरह आई थी, शत्रु की तरह आई थी और मित्र बन गई। मिताई गौपद सिंधु, यहां तक पहुंच गए, समुद्र को उल्लंघ के, मतलब समुद्र आपके लिए गौपद हो गया, क्योंकि हृदय में राम थे ना। अनल शीतलाई ये भविष्य काल है। अनल शीतलाई ये भविष्य काल है। गरुड़ सुमेरु ये वर्तमान और भविष्य दोनों है। हाँ, अभी अभी हुआ क्या? जही गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। 5 बात। गरल सिद्धा, एक रिपु मित्र, 2 गोपद सिंधु, 3 अनल सुमेरु, 4 सुमेरु रेणु। हाँ, अब देखो, हाँ इसमें क्या है कि 5 तत्वों की बात आ गई। 4 तत्व है इसमें। गरल सुधा जल तत्व हो गया, जहर भी जल है और वो अमृत भी जल है, जल तत्व हो गया। अच्छा, गोपद सिंधु वो भी जल तत्व हो गया। रिपु मित्र वैचारिक परिवर्तन की बात है, इसलिए वायु तत्व हो गया। अब अनल सुमेरु वो अग्नि तत्व हो गया। अनरेणु ये पृथ्वी तत्व हो गया। अब ये 4 तत्व हो गया। 5वां तत्व है आकाश तत्व। 5 तत्व है ना, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व। तो आकाश तत्व क्या? बोले हृदय आकाश, और वहां रखो कौशलपुर राजा। महात्माओं ने बहुत सुंदर भाव रजू किए हैं। अब हनुमान जी महाराज ने अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। गौर से सुनिए। गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जा तो सुनाई। शयन कीजे देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख वै देही। अति लघु रूप लिया। लंकिनी ने कहा था कि महाराज आपका ये रूप है ना, मैं तो आपको पहचान गई, लेकिन लंका में आपको कोई पहचानेगा नहीं, क्योंकि अति लघु रूप है। पुनः अति लघु रूप ले लिया और भगवान का सुमरण करके वो लंका में प्रवेश करते हैं। हाँ, भगवान उसको कहते हैं जो षडेश्वर, हाँ 6 प्रकार के ऐश्वर्य से रहित होता है, भरा होता है। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा। लंका नगरी में देखा, रात्रि के समय में
सब अपने घर में थे। अब हनुमान जी महाराज जाते हैं, घर घर में जाते हैं, तो मंदिर मंदिर। अब गोस्वामी जी राक्षसों के घर को मंदिर कहते हैं, तो बड़ा आश्चर्य होता है ना। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां गणित जोधा। गयऊ दशानन मंदिर माही, रावण के महल को भी मंदिर कहा। गयऊ दशानन मंदिर माही, देखा तहां जानकी नाही। मंदिर महु न दिखी बई देही। अब रावण का महल कैसा है? गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। अति विचित्र है रावण का महल। लेकिन मंदिर क्यों कहा, उसके विषय में हमारे महात्मा लोग सुनाते हैं बहुत सुंदर। देखो, मंदिर तो इसको कहा जाता है कि जहां भगवान विराजमान रहते। अब लंका नगरी तो देह नगर है, लंका नगरी देह नगर है। लंका के प्रत्येक भवन में एक देवता की पूजा हो रही है। गौर से सुनिए, लंका के प्रत्येक भवन में, घरों में एक देवता की पूजा रही है। लंका की बात छोड़ो, हाँ, हमारे यहाँ भी अधिकांश लोगों के जीवन में वो देवता की पूजा हो रही है। वो देवता अलग है। वो कौन देवता है? वो देवता है देहनगर में। देहनगर में जो देवता है वो देह ही देवता मान, और हम सब देह की पूजा में लगे हैं, देह की, शरीर की पूजा में लगे हैं। आप पूजा का अर्थ समझो। अभी सत्यनारायण की पूजा यहां भी होगी, आपके घर में भी होती है। किसी एक देवता की पूजा होती है तो कितनी विलक्षण प्रकार से होती है। पंचामृत स्नानम समर्पयामि, पयस्नानम समर्पयामि। हाँ, षोडशोपचार पूजन होता है, पंचोपचार पूजन होता है, और कितनी विलक्षण पद्धति से देवता की पूजा होती है। आप देखो तो मंदिरों में, देखो तो मंदिरों में जैसे जैसे देव विराजमान, ऐसी उनकी पूजा होती है। अपने यहाँ की बात करूं मैं, अपने रघुवीर धाम में भगवान राम जी विराजते हैं, राधा कृष्ण जी विराजते हैं, अम्बा माता विराजती हैं। देखो, ये हनुमान जी महाराज विराजते हैं। अब यहाँ क्या होता है? 5 टाइम आरती होती है। सुबेरे 5 बजे मंगला आरती होती है, बाद में श्रृंगार आरती होती है, दोपहर को राजभोग, फिर विश्राम होता है, 3:30 बजे पुनः उत्थापन होता है, और संध्या आरती होती है। संध्या आरती के बाद में सभी श्रृंगार वड़ा करके शयन आरती होती है। ये वैष्णव परंपरा में, रामानंदीय वैष्णव परंपरा में इस प्रकार से पूजा होती है। पुष्टि मार्ग में 8 समा की पूजा होती है। एक दिन में 8 बार भगवान की पूजा होती है। हाँ, अब गोस्वामी जी हमको ये कहते हैं कि देखो, ध्यान से देखा जाए तो हम सुबह से शाम तक वो देवता की नहीं, हमारे देह देवता की पूजा कर रहे हैं। सुबह से शाम तक, सुबेरे आपने दातुन किया तब से लेकर शाम सोने गए तब तक देखो तो देह देवता की पूजा में ज्यादातर लोग लगे हैं।
गोस्वामी जी ने ये कहा, ये सब असुर है। बड़ी विचित्र बात। केवल देहवादी हैं, केवल देहवादी हैं। हाँ। लेकिन जो सुबह स्नान करके अपने घर में जो देव मंदिर बनाया है वहां पूजा करता है, अगरबत्ती करता है, दिया जलाता है, माता पिता को नमस्कार करता है, वो देहवादी नहीं माना जाता है। उनमें संभावना है, उनको भगवान मिलने की संभावना है। देखो संस्कार है ना, संस्कार बचपन से ही आते हैं। संस्कार माता पिता से आते हैं। संस्कार स्कूलों के, कॉलेजों के वर्ग में नहीं आते हैं, संस्कार तो माता के गर्भ में आते हैं। कॉलेजों में पढ़ के इंजीनियर बन के कितने शैतान हो गए, पढ़े लिखे आतंकवादी हो गए। तो संस्कार है वो स्कूल से नहीं, स्कूल जाना जरूरी है, हाँ, लेकिन स्कूल के वर्ग से नहीं, माता के गर्भ से आते हैं। इसलिए बच्चा जब गर्भ में है तब से माँ सावधान हो जाए, ये हमारी परंपरा रही। पेट मां पोढ़ीन सांभळेली, बाळ राम लक्ष्मणनी बात रे, शिवा राम लक्ष्मणनी बात। अरे माता जी ने मुख जे दी थी, उड़ी यानी मूंगते दी थी। हाँ, शिवाजी ने नींदरा नावे, माता जी जबाई जो लावे। माँ जीजाबाई, भागवत जी में कथा आती है माँ मृदालसा, और ये रामायण जी का ही आप प्रसंग ले लो। माँ जानकी जी लव और कुश की माता थी, लेकिन लव कुश को उसने कैसा बनाया, कैसी माँ, कैसी माँ। इसलिए बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन बोले बिना नहीं रहा जाता है। हाँ, मैं एक निवेदन पढ़ रहा था कि महिलाओं को क्या पहनना चाहिए वो महिला नक्की करेगी, पुरुष क्या नक्की करेगा। अरे भाई, पुरुष नहीं नक्की करेगा, लेकिन कोई तो महिला गार्गी हो, कोई तो मृदालसा हो। क्षमा करना, लेकिन कहने की इच्छा हो जाती है। जब तक युवती यशोदा क्या थी ये जान न ले, कौशल्या क्या थी ये जान न ले, सुमित्रा माँ क्या थी ये क्या जान न ले, मातृशक्ति क्या होती है वो जान न ले, तब तक किसी युवती को माता नहीं बनना चाहिए। मां बनने से पहले, हाँ, संस्कार का मतलब ये है कि ऐसे जीना चाहिए, खुद भी एंजॉय करो और सबको एंजॉय करवाओ, लेकिन सत्वमयी हो, सत्वमयी हो। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा, गयऊ दशानन मंदिर माही। रावण के महल में गए तो कैसा दिखा, अति विचित्र कही जात सो नाही, अति विचित्र। हनुमान जी महाराज को गोस्वामी जी कहते हैं अति विचित्र लगा। विचित्र क्या?
पहले धनवानों के घर में जाते थे तो वहां अपने पुरखों के चित्र, देवताओं के चित्र, हाँ, अपने पूर्वजों के चित्र, ऐसे महल को सजाया जाता था। हाँ, इसमें हांडी, तख्ता, ग्लास, घड़ियाल, झूमर सब लगते थे। हाँ, तो रजोगुण भी होना चाहिए लेकिन सत्वमय होना चाहिए। तमोगुण तो सजावट में जरा भी नहीं होना चाहिए। आज तो सुधारावादी देखो तो ऐसे ऐसे चित्र लगाते हैं, घरों में ऐसे ऐसे चित्र। हाँ, कहीं कहीं घरों में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि घर में नहीं गए, घर के कमरे में नहीं गए, होटल के कमरे में गए। तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, कैसा विचित्र क्यों लगा? विचित्र इसलिए लगा कि रावण के महल में तमोगुण और रजोगुण से पूरा महल सजाया हुआ था। अब मंदिर क्यों कहा? मंदिर इसलिए, ये गोस्वामी जी व्यंग करते हैं कि राक्षसों के घर मंदिर जैसे, क्यों कि वहां उनके ही देहनगर की, अपने देहदेव की पूजा होती है। वो खुद को ही देव मानता है और किसी को मानता नहीं। मैं ही हूं भगवान, जो अपने को ही मानता है। अब रावण के महल से बाहर निकले तो भवन ये कपुनी दिख सुहावा, हरि मंदिर ते ही भिन्न बनावा। ये विभीषण का घर है, रावण का भाई है विभीषण, इसलिए बगल में ही रहने के लिए महल दिया होगा, सीधी सी बात है। लेकिन विभीषण के घर को मंदिर नहीं कहा। भवन ये कपुनी दिख सुहावा, क्यों? विभीषण अपने को भगवान नहीं मानता। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, वहां उसने भगवान का मंदिर अलग से बनाया है, सेवा करता है, पूजा करता है। वराह पुराण में एक कथा आती है कि जब लंका नगरी में प्रवेश किया रावण ने पहली दफे, तो देखा कि वहां एक विष्णु भगवान की मूर्ति है। तो उसने सोचा कि जब हमने वरदान मांगे तो ये विभीषण ने मांगा था, ते ही मांगे वो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। रावण ने क्या मांगा? हम काहे को मरही न मारे, हम काहू से मरही न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। कुंभकर्ण ने निंद्रासन मांगा, गए विभीषण पास पुनि, काहे पुत्र वर माग, ते ही मांगे वो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। इसने मांग लिया था कि हमें भगवान की भक्ति दो, तो रावण ने सोचा कि इसने ये वरदान मांगा इसलिए पूजा करेगा, तो कहा विभीषण, हाँ हाँ बड़े भैया, ये मूर्ति मैं तेरे को दे देता हूं, तू ले जा भाई, इसको समुद्र में फेंकना नहीं है उसको कुछ। विभीषण ने कहा भैया एक शर्त है। क्या? मैं उसकी पूजा करूंगा, आप कभी विक्षेप न करना। मैं हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाय। विभीषण के घर ऊपर रामायुध, हाँ, धनुष बाण अंकित किए हैं। हाँ, लिखा है भले पधार्या, हाँ सुस्वागतम। नव तुलसी का वृंदतः, और तुलसी क्यारा। दरेक हिंदुओं के घर में तुलसी होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तुलसी देख करके क्या हुआ? नव तुलसी का वृंदतः, देखिया रखे कपिराय। हनुमान जी को आनंद हुआ। देखो, सुनना
हनुमान जी अभी तक बोले नहीं। लंकिनी ने इतना प्रवचन झाड़ा, लेकिन हनुमान जी ने उत्तर नहीं दिया। सुना, कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं बोले। यहां भी देखो तो कुछ नहीं बोले, लेकिन आनंद हुआ, मन में बड़ा आनंद हुआ, हरख हुआ कि वाह, क्यों, मनपसंद चीज मिली। जब व्यक्ति को मनपसंद चीज मिलती है तो आनंद आता है। नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरखे कपिराई। हनुमान जी महाराज को बहुत आनंद हुआ है। हनुमान जी महाराज प्रसन्न हुए हैं, लेकिन आज का समय हो गया, अब आगे की कथा कल सुनाई जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्मिंश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।